Very good morning, students. Welcome to Gnan Manjari Vidya Vitamova online digital platform. As you know, I am your science teacher Vatsal Trivedi. Or today we are discuss about the biology unit number 2. ओके तो आज हम डे 4 स्टार्ट करने से पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में जो कुछ भी हमने सीखा था उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग पहले सॉल्व करेंगे. सो लेट्स सॉल्व इट द प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर एंड I would like to request that please open your supplementary book. एंड जो भी क्वेश्चन ये वीडियो के अंदर हम लोग कर रहे हैं सारे क्वेश्चन आपको आपकी फेयर बुक के अंदर ही डायरेक्ट लिखकर मुझे सेंड करने एज होमवर्क. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट practice question number 3.2 on your SB4. Which of the following is not correct match? So the answer is when is transpiration. Option number D, when is transpiration. So it is a not correct match. Fill in the table below. Part of the leaf, petiole, lamina, midrib और vein. What is it? तो आपको लिखना है petiole is a part of the attach the leaf to the stem. lamina क्या है? The broad and green part of leaf. Next is midrib. So it is the main vein at the center of the leaf. And the last is the pattern of lines in the leaf. Okay, तो आपको ये आंसर लिखना है. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, हम सबको मालूम है. बट आप सबको ये मालूम है कि जब हमें कुछ भूख लगती है तो हमारी मम्मी हमको खाना देती है. तो जो खाना बनता है वो हमको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करता है, हम इसकी वजह से हमारा ग्रोथ होता है. सेम इट इज़ प्लांट्स के अंदर भी कुछ खाने बनने की प्रोसेस होती है जिसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक, डू यू रिमेंबर दैट व्हाट टेस्ट वी यूज द आयोडीन फॉर इन यूनिट नंबर 1? आयोडीन टेस्ट हमने यूनिट नंबर 1 के अंदर किया था, मालूम है? नहीं मालूम है, कोई बात नहीं. So we use the iodine test for the presence of the starch or a carbohydrate. किसी भी फूड के अंदर स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स है तो हमको आयोडीन टेस्ट की मदद से हमको पता चल जाता था, तो हमने वहाँ पे उसका यूज़ किया था. What do you think will happen if we perform this iodine test on leaves? क्या होता है कि अगर हम लीफ के ऊपर आयोडीन टेस्ट करें तो let us see. So step 1, boil the leaf in some spirit until lose its green color. हमको क्या करना है, पानी के अंदर लीफ को गर्म करना है. कब तक? जब तक वो उसका ग्रीन कलर लूज ना कर दे, छोड़ ना दे. Then after add the few drops of iodine on the leaf. What do you predict will happen? क्या हो सकता है? So the leaf changes the color to bluish black. What does it show when the leaf turns in a bluish black? So it shows that the leaf has a starch. Okay, हमने आयोडीन टेस्ट के अंदर देखा था कि अगर कलर चेंज हुआ so that means it has a starch. How is this possible? So this happens due to the photosynthesis process. In this process, through which plants make their food often using the sunlight, water and carbon dioxide. जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो सनलाइट की मदद से, वाटर की मदद से जो रूट से मिलेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से उसको मिलेंगे, तो उसकी मदद से ये अपना फूड बनाता है जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च. तो उसकी वजह से जो लीफ के अंदर जो फूड बनता है, हमारे घर पे फूड कहाँ पे बनता है? किचन में. तो हमारा किचन, हमारे घर का किचन क्या हुआ?
हमारे घर पे जो जिस जगह पे फूड बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, किचन। तो यहाँ पे जिस जगह पे फूड बनेगा वो है लीफ। तो लीफ के ऊपर जो फूड बनेगा, कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च बनेगा, तो हम दिस इज अ किचन एरिया ऑफ प्लांट, वी कैन से दैट। Photosynthesis take place in the leaf. The food that plants prepare is stored in the form of starch in the leaf or other parts of the plant. कहाँ पे स्टोर होता है, लीफ और प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स के अंदर स्टार्च वो स्टोर करता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। Let us now solve practice question number 5 on your SB5. Bujo wanted to test a leaf for the presence of carbohydrates. He performed the two step. He boiled the leaf in a water, then he added drops of the iodine. He did not get expected result. Can you explain why? Yes, Bujo did not get the express result because he did not place leaf in the spirit which removes the green color of the leaf. Hence, he could not see the color of the leaf and changed after the adding iodine. Next, question number 5.2. Will the test of 4 starch work on a leaf taken from the plant that has been kept in a dark for a few days? Explain the reason for your answer. So my answer is that the test for starch will not work on the leaf taken from the plant that has been kept in the dark for a few days because there will be no starch in the leaf, as photosynthesis does not take the place without sunlight. So photosynthesis process तभी होगी जब उस पर sunlight पड़ेगी. So without sunlight photosynthesis is not happen. Now the next question, practice question number 6.1. Fill in the table below. Aim to observe the part of the plant inside the soil. What did you observe? Do you picture it? And what do you think it does? So it is found. अगर हम plants को बाहर निकाल के अंदर की साइड देखें तो हम क्या देखेंगे? It is found underground in the soil and it is connected to the stem. So draw a picture of it. हम इस तरह से दो draw करेंगे. What do you think it does? It anchors the plant of the soil and absorb the water and the minerals from the soil. तो यहाँ से क्या जाएगा? वाटर, मिनरल्स, सॉइल के अंदर से जो कुछ भी वाटर और मिनरल्स है वो क्या होगा, वहाँ से वो एब्जॉर्ब होके थ्रू द एंटायर प्लांट की एक एक पार्ट तक वो पहुँचेगा. तो ये आपको लिखना है और ड्रॉ भी करना है आपके बुक के अंदर और सेंड करना है एज अ होमवर्क. सो स्टूडेंट्स, आज हमने एस बी पेज नंबर 5 देखा है, जो भी आपकी स्क्रीन ऊपर आप देख सकते हो. उसके अंदर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं. सो फर्स्ट हम देखेंगे कॉन्सेप्ट टाइम नंबर 4, फोटोसिंथेसिस. Plants are specially organisms because they have the ability to produce their own food. ओके, सो प्लांट से वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है, वो अपने आप उसकी खुद की एक एबिलिटी है जो अपने आप अपना फूड प्रोड्यूस कर सकता है. All other living beings are dependent on plants and animals for their nutritional needs. सभी एनिमल्स है और अदर ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, that all are dependent on plant or animals for their nutrition purpose. Plants can prepare their own food using the sunlight, जो उसको एटमॉस्फेयर में से मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड द वाटर फ्रॉम द सॉइल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. किसी भी प्लांट को एटमॉस्फेयर में से सनलाइट मिलेगी, सन में से क्या निकलेगी, सनलाइट मिलेगी, बाय रूट वहाँ से उसको वाटर मिलेगा, और जो
एटमॉस्फियर है, एयर है, उसके अंदर से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिलेगा। ओके, सो क्या होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान? जो CO2 लेता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, और अपना एक फूड बनाता है जिसको हम बोलते हैं स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट। सो हम देखेंगे आगे इन फ्यूचर। तो पहले क्या होगा, सपोज पानी वाटर प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? स्टार्च बनाएंगे। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, आपको पूरा लिखना है। प्लस उसके साथ और क्या निकलेगा? O2 बाहर मिलेगा, हमको बाहर निकलेगा ऑक्सीजन। ओके, सो यहाँ पे जो स्टार्च है वो क्या होगा? फूड होगा। किसका? प्लांट का। क्लियर? देन आफ्टर वी सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5.1 एंड 5.2 जो आपको होमवर्क में भी करने होंगे। देन हमने टेबल नंबर 6.1 भी आज हमने देखा, जो आपके SB6 पर है, तो वो भी आपको अब करना होगा। नाउ इन द नेक्स्ट डे वी आर डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ रूट्स, उसके बारे में हम देखेंगे इन नेक्स्ट डे। सो आपको कॉन्सेप्ट टाइम नंबर 5 रीड भी करना है एज होमवर्क, और जो भी क्वेश्चन हमने वीडियो के अंदर लिखे सारे होमवर्क आपको क्वेश्चन सारे आपको एज होमवर्क करने। कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कभी भी पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट। सो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखेंगे। आई होप आप सबको सब कुछ क्लियर हो रहा है। फिर भी डाउट है सो एनी टाइम आस्क मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट। सो अभी हम यहाँ तक रखेंगे, अभी के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, फन विद साइंस, एंजॉय द साइंस।